नमस्कार। तो आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह मौजूद हैं, जो कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बच्चों को सम्मानित करने आज पधारे हैं। सर, सबसे पहले तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, इसका उद्देश्य क्या था? प्रतिभा सम्मान जो हुआ उसका क्या उद्देश्य? देखिए, आज तेज़ी से जो आधुनिक परिवेश है हमारा, उसमें तेज़ी से हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यस्त महसूस करता है, लेकिन इन व्यस्तम क्षणों में भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ग्रामीण क्षेत्र की वो प्रतिभाएं जिन्हें हमें बहुत पहले से सम्मान से नवाजा जाना चाहिए था, उसकी पहल दैनिक जागरण ने की और इस स्थल का चयन भी एक अध्ययन केंद्र को और शिक्षा के केंद्र को रखा। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा। आज मैंने बच्चियों के चेहरों पर जो खिलखिलाहट देखी और उनके जो भाव थे, वो मुझे अच्छा लगा कि उन्हें गाँवों से निकलकर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आकर सम्मानित होने का मौका मिला। इससे एक उत्प्रेरण होगा ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं अपनी मेहनत के आधार पर, और हमारे अन्य वो बच्चे जो किसी न किसी वजह से अच्छे अंक प्राप्त करने में पिछड़ गए थे। मुझे लगता है कि इससे प्रेरणा लेकर वो बच्चे भी अब आने वाले समय में अच्छा अंक लाने का प्रयास करेंगे। सर, ऐसा पहली बार हुआ कि 60% से ज़्यादा अंक जिसके हैं उसको सम्मानित किया जाएगा, तो ये विचार जो है ये कहाँ से आया सर? इसके बारे में मुझे पता नहीं कि विचार कहाँ से आया, लेकिन दैनिक जागरण को मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि दैनिक जागरण ने, उनका काम तो खबरें लिखना और चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र के लोगों को सच्चाई से अवगत कराना है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में उतरकर और उन ग्रामीण प्रतिभाओं को चिन्हित किया जिन्हें वास्तव में हम लोग सम्मान देने से चूक कर रहे थे। तो जहाँ से भी ये आइडिया आया वो निश्चित तौर से एक बहुत अच्छा आइडिया, वो लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक जागरण को। इसी तरीके के कार्यक्रम और लोग भी प्रेरणा लेकर करें तो निश्चित तौर से हम एक ऐसा युवा तैयार कर पाएंगे जो सकारात्मक रूप से इस राष्ट्र के लिए और अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएगा। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े रहे हैं, एक बेहतरीन समाज सेवी रहे हैं। तो सर, कोविड का समय चल रहा था और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आपने देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ दुनिया की अनेकों संस्थाओं ने की, जिसमें WHO भी शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो दूसरी लहर आई तो बहुत सारी व्यवस्थाएं 4-5 दिन हम सब लोगों के हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरी लहर इतनी तेज़ी से संक्रमण को फैलाएगी। लेकिन उसके बाद भी खुद कोविड पेशेंट होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल होती चली गई। ये तय है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी, लेकिन ये संकेत हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि आने वाला समय डिजिटल माध्यम का समय। हमें एजुकेशन को और डिजिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी संक्रमण गया नहीं और इस तरीके की आपदाएं भविष्य में भी आ सकती हैं। इस बात को हमें अपने जहन में रखना चाहिए। तो जो शिक्षा का इससे नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सभी इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। ये संकेत हमें प्रकृति ने दिया है। तो सरकार ने भी काफ़ी उपाय इसके लिए किए हैं, जैसे अब उन्होंने सभी स्कूल्स को ओपन कर दिया, महाविद्यालयों को ओपन कर दिया। लेकिन फिर भी मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें, मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, नियमित अपने हाथों को साफ रखें और दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाला जो हमारा समय, वो समय हमें उस प्रोटोकॉल को पालन करने का समय। जो लहर आई कोरोना की, उसने हमें यही संदेश दिया कि हम भविष्य में सचेत हो जाएं, अपनी दिनचर्या को ऐसा व्यवस्थित करें और कोरोना के प्रोटोकॉल को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। तो ये हमें अपना हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से शिक्षण संस्थाएं भी बच्चों को और प्रेरित करें इस काम के लिए, ताकि हम आने वाली आपदा से लड़ सकें। सर, आखिरी सवाल मेरा एक राजनीति से जुड़ा हुआ है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी तरह चुनाव में उतरने के लिए तैयार है?
भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मैं विधायक बना 2017 में, और विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि जिस तरीके से उनका कार्य करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो सदैव गतिशील रहता है। और कोई भी कार्यक्रम हो, वो देशभक्ति से संबंधित हो या देश के शहीदों से संबंधित हो या महापुरुषों की जयंती से संबंधित हो, पार्टी किसी न किसी कार्य के माध्यम से समाज में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक ऐसा संदेश देती है जिससे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बलवती होती है। और जब राष्ट्र प्रेम का जागरण होता है व्यक्ति के हृदय में, तो निश्चित तौर से एक अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा व्यक्ति की होती है। कार्यक्रम बदस्तूर जारी हैं 4.5 साल से पार्टी के, और अब चूँकि चुनाव नज़दीक आने वाला है, संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसमें और अधिक तेज़ी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी आज व्यक्ति स्तर की पार्टी हो गई है। बूथ के बाद हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गांवों में हर व्यक्ति से संपर्क करता है। सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं दी हैं जिसे समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके, और पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति से मिलकर सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस पार्टी की, और चुनाव के लिए यही तो चाहिए सब कुछ। सरकार जो करती है वो संदेश जनता में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी पूरी तैयारी में, और जो योगी जी ने एक ट्रांसपेरेंसी इस बार उत्तर प्रदेश को दी है, और जिस तरीके से गुंडा राज समाप्त हुआ है और एक ऐसी व्यवस्था समाप्त हुई है जिसने राजनीति को, इस प्रदेश के संसाधनों को लूटने का माध्यम बनाया, ये सारी बातें लोगों के जहन में, और योगी जी का जो व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये दोनों लोग मिलकर पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और वह सरकार इस प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या की आकांक्षाओं वाली सरकार होगी, और यहाँ की सुख समृद्धि को लाने वाली सरकार होगी। सर, लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी सिर्फ बातें करती है, तो क्या हम ये समझे कि ये विपक्ष का एक भ्रामक प्रचार है? नहीं, निश्चित विपक्ष तो अब जब जैसे बरसात आई है उसी तरीके से वो बरसात में जो कुछ जीभ बाहर निकल कर टर करने लगते हैं, तो उन्हें तो ये विपक्ष था ही नहीं है। कहाँ बीजेपी का विपक्ष मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए तो ये कोई झूठी बात तो है नहीं बनने जा रहा है। फिल्म सिटी अगर इस क्षेत्र में आ रही है तो ये कोई हवा में तो चल नहीं रही। और जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने पूरा जाल इस देश में सड़कों का फैलाया है, योगी जी ने जिस औद्योगिक नीति पर काम किया है जिससे दुनिया भर का निवेश इस उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो ये कोई झूठी और हवाई बातें तो है नहीं। ये तो सारी चीज़ आंकड़ों में मौजूद हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी अच्छा काम करेंगे, अगर ये विपक्ष को अच्छा नहीं लगता तो अच्छा काम तो होगा। प्रदेश सरकार अगर तरक्की इस प्रदेश की कर रही है, ये विपक्ष को बुरा लग रहा है, तो तरक्की तो इस प्रदेश की होगी। तो ये अनर्गल प्रलाप है विपक्षी पार्टियों के, और जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गौतम बुद्ध नगर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से एक नए चेहरे के साथ जुड़ेंगे NIU न्यूज़ के साथ।